हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं एक नए पिका कार्ड रीडिंग। व्हाट मेजर चेंजेस आर कमिंग, काली माँ कौन से मेजर चेंजेस को लेके आ रहे हैं आपके लाइफ में देखेंगे। 3 पाइल्स होंगे और इन 3 ग्रुप्स या फिर पाइल्स में से एक पाइल को आप चूज़ कीजिएगा एंड उसके बाद हम देखेंगे। अगर ज़रूरत आपको लगता है तो आप तीनों पाइल को भी चूज़ कर सकते हो। एंड इस ग्रुप का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि फुल मून आ रहा है। ओके, आज रात से फुल मून स्टार्ट होगा और इस फुल मून में आप लोगों को जानना है कि कौन से मेजर चेंजेस के बारे में आपको सोचना है, मेडिटेट करना है, विजुलाइज करना है, इनर वर्क करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट करने का डेट है फुल मून, कहीं ना कहीं इनर वर्ल्ड के अंदर जाने का डेट है फुल मून। एंड कहीं ना कहीं ये फुल मून एनर्जी मतलब जब आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी चीज़ को रिलीज़ करना है एंड कौन सी चीज़ के ऊपर काम करना है। सो यू नो ऑल इन ऑल आई कैन सी कि आप एक चेंजेस को मतलब एक चेंज नहीं काफ़ी सारे चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो और चीज़ों को एडिट कर रहे हो, चीज़ों को लेके जा रहे हो एंड आप इंट्यूटिवली आगे बढ़ रहे हो। सो लेट्स सी कि कैसा रहेगा आपका जर्नी। एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ और ना ही मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर्स है। तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए और यूट्यूब में ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये आपके लाइफ में एक नई दिशा लेके आए, एक नए डायमेंशंस लेके आए एंड नए डेवलपमेंट लेके आए। लेट्स सी, चलिए मंत्रा चैंट कर लेते हैं क्योंकि मंत्रा चैंटिंग से शक्ति भी मिलता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी नेगेटिव अटैचमेंट्स मन के साथ हम कैरी करते हैं वो भी खत्म हो जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मकामर्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्ह सीरो कर्कवामर्दो कर्णम्बुजम् अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलिगलदरूद्रचर्चितं कर्णावतं सती नतसवो जुगभयानकं घृतदष्टं करलसंपीर्णधिपैदनं सवनं करसंघाते कृतकच्छस्मिं चक्रिदायकलुप्तारा विश्वतन्नम गुरुभ्यां मर्दन सुजनय वासनं बालार्कमण्डलाकारलचनत्रयमितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलमोहनगच्छं सर्वरूप महादेव हृदयपुरी संस्थितं शिवाभिगौरावभि शतधिकसमन्वितं महाकालेन च समुविवृततातुरं सुखप्रसन्नवदनं सेनानां शरणम् एवं सञ्चितयत् कालीधर्मकामर्थमुखदम्। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लेट मी सी, अब पायल को चूज कर लेते हैं। माँ आपके लिए क्या कार्ड्स दे रहे हैं देख लेता हूँ। ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए आया है षोडशी माँ 26। पाइल नंबर 2 आपके लिए आया है देवी माँ काली 29। फाइल नंबर 3 आपके लिए आया है भवतारिणी माँ नंबर 44। सो ये रहा बेसिकली 3 कार्ड्स। इन 3 कार्ड्स में से आपको एक कार्ड को चूज करनी है एंड आपको रीडिंग्स को देखनी है। आप इस टाइम पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर सकते हो और आंखें बंद करके भी विजुलाइज कर सकते हो कि कौन से माँ के अवतार को अच्छा लग रहा है आपके। आई होप आप लोग चूज किए हो षोडशी माँ, देवी माँ काली एंड भवतारिणी माँ के बीच में से एक पायल को। एंड मैं बहुत ही जल्दी रीडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है और चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप माँ के बच्चे हो सो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। ओके, माँ का कोई ऐसा रिलीजन नहीं होता है।
हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप सोरशी माँ को चूज़ किए हो, देख लेते हैं कि आपके लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और मैं मेरे खुद के बनाए हुआ डिवाइन फेमिनाइन एंड शिव शक्ति ओरेकल्स को भी ऐड करूँगा। माँ पाइल नंबर 1 के लिए कौन से मेजर चेंजेस आप लेके आ रहे हो, बता दीजिए। इस टाइम पे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। ओके, फाइल नंबर 1 आपके लिए आ रहा है छिन्नमस्ता माँ, विश्व माता माँ, महाविद्या माँ। ओके, I could feel pile number 1 आपको जिंदगी में एक बहुत बड़े सिचुएशंस के बारे में पता चल रहा है, बहुत बड़े सिचुएशंस। बिकॉज आप हमेशा से एक काम करना चाह रहे थे और लाइफ को इमेजिन कर रहे थे, बट हमेशा ही कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स उस काम पे आ रहा था। सो बेसिकली आपको एडजस्ट करना पड़ा था बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ सिचुएशंस, बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स। एंड माँ वही चीज को आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। सो द छिन्नमस्ता माँ इज सेइंग कि कुछ चीज से आप खुद को कट ऑफ करेंगे क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था और उस चीज़ की वजह से आप बहुत टेंस्ड हो रहे थे। वो चीज़ की वजह से आप फ्रीली जी नहीं सक रहे, मतलब जी नहीं पा रहे थे। एंड यू आर चूजिंग इंडिपेंडेंस। आप किसी गलत कैद में नहीं रह रहे हो, आप अपने फ्रीडम को चूज कर रहे हो। वेल आई कुड फील कि आपको डर है कि आप किसी और लोगों को डिसअपॉइंट करेंगे, और आई थिंक आपको डर है कि शायद लाइक जो पथ आपके मन में है उसके अल्टीमेट फ्यूचर के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, आप अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो। बट आई फील लाइक आपके इंट्यूशंस आने वाले महीने में, विद इन 2 months बेसिकली फ्रॉम नाउ ऑन, कुछ इस तरीके से पुश करेंगे कि आप वो डिसीशंस ले ही लेंगे। आई फील लाइक यू आर कटिंग ऑफ योर ओल्ड पैटर्न। एक टाइम पे आप किसी पैटर्न को, किसी चीज़ को बहुत विश्वास किए थे, बहुत भरोसा किए थे, एंड हो सकता है कि उस टाइम में वो चीज़ मदद भी किए थे आपको। हो सकता है कि कोई जॉब, कोई बिजनेस, समथिंग आप सोचे थे कि इट इज इट, मतलब दिस इज इट। आप सोचे थे कि कुछ आपको मिल गया है। वो हो सकता है कि बहुत अच्छे कनेक्शंस, हो सकते हैं कि कुछ बहुत अच्छे जॉब, एंड देन सडनली चीज़ें चेंज होने लगा है। एंड राइट नाउ आप जहाँ पे हो इस जगह पे आप नहीं रहना चाहते हो, बिकॉज आई फील कि यू आर इन ट्रैप। आप जो भी कर रहे हो कुछ भी नहीं हो रहा है, एज इफ जिंदगी आपको नो बोल रहा है। लाइक हर क्वेश्चंस, हर दिशा पे आपको नो मिल रहा है, रिजेक्शंस मिल रहा है। आई फील जब कुछ अच्छा होता है तभी ये काइंड ऑफ ये साइन मिलता है। आई ऑल्सो सी कि कुछ एक्सीडेंट्स हुआ है हाल ही में, या फिर कुछ मिसहैप हुआ है, घर में कुछ हुआ है, घर में बहुत बड़ा भूचाल चला है, मतलब उठा है ऐसा। आई थिंक कि एज you either face something recently, कुछ बहुत ही मैसिव डिसअपॉइंटमेंट, या फिर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं बट आपको छोड़ के, सभी लोग मज़े में हैं बट आपके बारे में कोई नहीं देख रहा है, और ऐसा लग रहा था कि आप सिंगल हैंडेडली सबके लिए ख्याल रख रहे हो बट सभी लोग अपने अपने के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी आपके बारे में नहीं सोच रहे। सो ये इंटरनल रियलाइजेशंस भी हो सकता है। एंड नाउ
आपको सच दिख रहा है। नाउ यू आर गोइंग टू रियलाइज द ट्रूथ कि आपको क्या करनी है। नाउ महाविद्या मतलब आपके पास अगर लाइफ कुछ ऑफर किए है, उसको सीख के आप कुछ बनाओगे। आई फील लाइक यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट, और आप अपना नज़रिया को बदल दोगे। आप कुछ सीख रहे हो, आप बदल रहे हो, आप पुश कर रहे हो, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और अपने इंट्यूशंस पे भरोसा करके आगे बढ़ रहे हो। ये साइकिक जर्नी हो सकता है, ये कोई क्रिएटिविटी हो सकता है, ये कोई लैंग्वेज हो सकता है, ये कोई नए कोर्स हो सकता है। जो भी है, ये कोर्स में आपको 100% एफर्ट देना है। लाइक आप खुद को रगड़ के इस जगह पे लेके आ रहे हो, आप एफर्ट डालना स्टार्ट किए हो। लाइक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपका कोई फ्री टाइम नहीं रहेगा आने वाले टाइम पे, आप कहीं पे नहीं जाओगे। हो सकता है पूरे साल आप इस चीज़ पे मेहनत करोगे एंड देन आपको रिवॉर्ड मिलेगा। I think the rest of this 2024 is going to be very, very, very interesting because यहाँ पे आपका कोई रेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपको कोई हंसी मजाक नहीं होगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल वर्क, क्योंकि आपको कुछ बहुत मैसिव सा हासिल करनी है अपनी ज़िंदगी में। ऐसा हो सकता है कि यू आर राइट नाउ 26 ईयर्स एज, या फिर हो सकता है 40 ईयर्स एज, हो सकता है 55 ईयर्स एज, बट आपको अभी भी वो वाले विंग्स नहीं मिला, वो फ्रीडम का विंग्स आपको नहीं मिला, स्वाधीन आप नहीं हो पाए। आपको हमेशा से लाइक आपका जो नेचर रहा है, किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट करके आपको चलना पड़ा है। अब जाके आपको इंडिपेंडेंस मिलेगा, अब जाके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, अब जाके आप खुद के डिसीजंस खुद लोगे। हो सकता है कि आप नहीं चाहते हो कि कोई नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ से जाए, बिकॉज राइट नाउ आप किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ को होल्ड करके रखे हो टाइटली, बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये पर्सन जो भी है, जैसे ये आपको डिसअपॉइंट करते ही है, या फिर कोई प्रोसेस 1-2 दिन अच्छा चलता है, बट आखिर में जो मैसिव पार्ट रहता है उस प्रोसेस में, उस पर आप देखते हो कि आप खुश नहीं हो पा रहे हो। आई फील लाइक कुछ चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कुछ चीज़ आपके लिए सही नहीं है, वो चीज़ आपसे बहुत एनर्जी ड्रेन कर रहा था, and you are changing your way. So the massive change is you are changing a path, एक decisions। B, intuition power जो है वो और भी ज़्यादा strong हो रहा है यहाँ पे। And C, आपके पास जो resources है उससे आप बहुत अच्छा चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो और उस रिसोर्सेस से कुछ चीज़ बना रहे हो। सो महाविद्या मतलब ग्रेट विजडम। सो ऐसा लगता है ना कि इस सिचुएशंस पे कि लाइफ आपको लेमन ऑफर कर रहे हैं, बट आपको खाना है कुछ और आप उस लेमन से लेमनेड बनाओगे। सो जो लोग सेल्फ मेड होते हैं, आई फील लाइक एक सेल्फ मेड जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि आप एक कंफर्टेबल सिचुएशंस में थे और धीरे धीरे वो कंफर्ट खत्म हो रहा है और अब आपको लग रहा है कि अब क्या। वेल, नाउ यू आर गोइंग टू जंप, now you are going to start something, now you are going to push yourself to a different thing. Let me also see कि और क्या मैसेजेस आ रहा है। ओके, पार्वती काली माँ, जीप काली माँ, स्थिति काली माँ। वेल, दिस इज इट। आई फील लाइक घर वालों को आप शायद कन्विंस कर रहे थे कि चांस दीजिए, चांस दीजिए, चांस दीजिए, और अब आप डिसाइड कर रहे हो कि घर वालों से बोल के कुछ नहीं होगा, अब जो भी करना है खुद को करना है। तो आप ढूंढोगे रेफरेंस, आप अपने डिग्निफाइड वे में चलोगे। सो लाइक ऐसा है कि पहले आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सोच रहे थे कि किसी के बात को आपको मान के चलना है क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या फिर उसके बिना आप नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए रुक रुक के कर रहे थे, या फिर किसी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके कर रहे थे, या फिर किसी को ब्लाइंडली फॉलो करके कर रहे थे, और आपने देखा कि वो पर्सन ने फ़ायदा उठा के चले गए, या फिर वो पर्सन बहुत सेल्फिश था, या फिर वो पर्सन आपको सही गाइडेंस नहीं दे रहे थे, या फिर वो चीज़ से
जो आप चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था। तो कई कबार ऐसा लगता है कि दिमाग आपको बोलते हैं कि चीज़ें सही है, सॉर्टेड है, बट आपका दिल कहता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड आई फील लाइक यू आर गोइंग टू लिसन दैट, आप वो दिल का बात को सुनने वाले हो, बिकॉज छिन्नमस्ता माँ आपको वही बात बोल रहे कि क्या आप यही चीज़ के लिए बने हो? आपके पास टैलेंट है, आपके पास हुनर है, आपके पास क्वालिटी है, आपके पास साहस है, आपके पास क्रिएटिविटी है, और आप अभी भी इस बंद कमरे में पड़े हो बिकॉज आपको दुनिया देखना नहीं है, बिकॉज आपको डर को लेके चलना है। सो काइंड ऑफ आपके अंदर एक ऐसा इनर पावर जागृत हो रहा है ना, जिसके थ्रू आप डिग्निफाइड वे में किसी जॉब को नो बोल रहे हो, डिग्निफाइड वे में किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, डिग्निफाइड वे में घर चेंज कर रहे हो, डिग्निफाइड वे में आप एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी पे जा रहे हो, और जहाँ पे आप सिंगल हैंडेडली खुद को ऊपर लेके जाओगे एंड प्रूव कर पाओगे। बिकॉज जीव कालिमा मतलब आप जब ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस होगा तब आप किसी को कुछ नहीं बोल पाओगे, बिकॉज आपके अपनों ने आपके साथ गलत किया है। तो जीव कालिमा मतलब क्या है कि जब मैच्योरिटी आपको सिखाते हैं कि पराये लोग ज़्यादा मदद करते हैं और अपने लोग ही सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं, बिकॉज ये ज़माना ही है कि सबको जीतना है, सबको फर्स्ट होना है, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आई फील लाइक आपके सिचुएशंस भी कुछ ऐसे ही था, जब अपनों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, अपनों ने आपका साथ छोड़ा, तो तब जाके कोई पर्सन डिसीजंस लेते हैं कि नहीं, अब जो भी करना है खुद को करना है। एंड विश्व माता माँ वही कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपके फैमिली सपोर्ट नहीं रहा, हो सकता है कि जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा आपकी माँ का ज़रूरत है उस टाइम पे आपको नहीं मिला माँ का प्यार, जिस टाइम पे आपको हस्बैंड का प्यार, फादर का प्यार, या फिर समाज की सपोर्ट की ज़रूरत है उस टाइम पे कोई नहीं मिला, और आप ही को कॉर्नर किया गया, आप ही को सबोटैच किया गया, और आपने वो सिचुएशंस को समझे, और आपने क्या सीखा कि अगर लाइफ में आप देखोगे कि किसी को कॉर्नर किया जा रहा है, किसी को ऐसे ही सबोटैच किया जा रहा है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम दे रहे कोई, तब जाके आप उस वीक पर्सन को, उस अनफॉर्चुनेट पर्सन के साइड लेंगे। एंड आई फील लाइक ये आप खुद प्रॉमिस कर रहे हो खुद के साथ कि अब किसी के साथ आप इंजस्टिस नहीं होने देंगे, एंड तब जाके आप ये स्टैंड ले पा रहे हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रूव योर सेल्फ। आप दिखाओगे लोगों को कि आप क्या हो और ये लोग क्या सोच रहे थे। आई फील लाइक एक ऐसे स्टडीज़ है जिसमें आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर पाओगे, एक ऐसे काम है जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा कर पाओगे, बट आई फील कंस्टेंट प्रेशर की वजह से आपको वो काम नहीं करने दे रहे थे आपकी फैमिली, या फिर शादी के प्रेशर ये लोग क्रिएट किए थे, या फिर कुछ ऐसे प्रेशर के अंदर आपको डाले थे कि आपको डाले थे इसीलिए ताकि इन लोगों के अकॉर्डिंग आपके फ्यूचर अच्छा हो जाए। ओके, आई फील लाइक छिन्नमस्ता माँ आपको ये बोल रहे कि हो सकता है आप खुद को एक बॉक्स के अंदर कैद किए थे, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स आपको एक बॉक्स के अंदर कैद किए थे। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप एक काली हो, बिकॉज आपके अंदर काली माँ है, और ये आपको भी पता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड काली यू नीड टू बी वेरी काइंड टू ईच एंड एवरी क्रिएशन ऑन दिस अर्थ। सो आपके अंदर जब काली माँ है तो आपको ये भी पता है कि किसके साथ लड़ेंगे और लड़के क्या फ़ायदा, और क्या ही आप प्रूव कर पाओगे। इससे बेटर है कि साइलेंटली अपना काम, अपना गोल अचीव करो, और जब वो गोल आप अचीव करोगे, जब वो काम आप कंप्लीट करोगे, तो दूसरों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। आई फील लाइक यू आर गोइंग फॉर अ सीक्रेट मिशन। आप खुद के साथ प्रॉमिस करके डेडिकेटिंगली काम करोगे। वो एक्सरसाइज हो सकता है लोग आपको टॉन्ट कर रहे थे आपके वेट को लेके, और आप एक्सरसाइज करके प्रूव कर देंगे कि आप कितना डेडिकेटेड हो सकता है कि लोग बहुत इजीली आपको ले रहे थे, टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, अब आप स्ट्रिक्ट होके उस चीज़ को देखेंगे। हो सकता है कि लोग आपका बात नहीं मान रहे थे और आपको एक वीक लीडर बोल रहे थे, अब आप उस चीज़ को सीरियसली लेके खुद को प्रूव करेंगे। इट्स ऑल अबाउट पोटेंशियलिटी को आप एक रिजल्ट्स में तब्दील कर रहे हो। सो आपके अंदर पोटेंशियल था और शायद आपको वो चीज़ पता नहीं था। आने वाले टाइम पे जैसे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, तब आपको पता चल रहा है कि अरे आपके पास ये पोटेंशियल है, आपके पास ये पावर है। सो काइंड ऑफ अनरियलाइज्ड पावर
आपको पता ही नहीं था कि वो पावर है आपके पास, और अब विश्व माता माँ आपको वो पावर देंगे, बिकॉज आप अपने घर, अपने कंफर्ट जोन, अपने पुराने हैबिट्स, ये सब छोड़ के एक नए पथ को चूज किए हो, और वो भी माँ के आशीर्वाद से ये नए पथ को चूज किए हो। एंड महाविद्या मतलब क्या है कि यही तो है ग्रेट विजडम। जब लाइफ को आप सिखा पाओगे कि कैसे लाइफ जिया जाता है, तभी आप एक मैच्योर पर्सन बनते हो। और जब आप लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, तब आप एक कंडीशन के अंदर कैद रहते हो। सो इट्स ऑल अबाउट टीचिंग लाइफ हाउ टू लीव। सो आपके जो एंटिटी है, ये एक स्पिरिचुअल एंटिटी है, और आप अपने पावर को वापस लेके आ रहे हो अपनी लाइफ में। ये पावर हो सकता है पास्ट लाइफ का, ये पावर हो सकता है सिद्धि, ये पावर हो सकता है माँ की तरफ से आप लेके आ रहे हो, बट वट एवर इट इज, ये पावर को आप लेके आ रहे हो पुराने पैटर्न्स को तोड़ के। इसीलिए स्थिति काली, योर सोल नीड्स अ बैलेंस, फोकस ऑन द मोमेंटम। इस टाइम पे आप एक सोल बैलेंस के ऊपर फोकस करोगे इस टाइम पे, और कोई भी डिस्ट्रैक्शंस के बारे में आप नहीं सोचोगे। फुल फ्लेजेडली आप एक गोल को अचीव कर रहे हो, इसके लिए आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, इसके लिए आप लेट गो कर रहे हो, इसके लिए दोस्तों को छोड़ रहे हो, एंटरटेनमेंट को छोड़ रहे हो। आई फील लाइक जैसे कि आप एक एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हो, और वो एग्जाम जैसे आप क्रैक करोगे, वैसे लोग आपको देखेंगे न्यूज़पेपर पे, लोग आपके बारे में जान पाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ मेजर ब्रेक थ्रू। बट इस मेजर ब्रेक थ्रू, जिंदगी हमेशा कुछ चीज़ छीन लेते हैं और कुछ चीज़ के बदलों में, बट जो चीज़ छीन ले रहे हैं ज़िंदगी, वो आपके लिए सही नहीं था। बट जो चीज़ आपको मिलेगा वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ रहेगा। सो यू आर गोइंग टू डिस्कवर योर इनर पावर दिस टाइम। मैं शिव शक्ति का मैसेजेस भी चेक कर रहा हूँ, लेट मी सी शिव शक्ति आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं इस टाइम पे। पाइल नंबर 1, शिव शक्ति के मैसेजेस, शिव शक्ति के मैसेजेस, शिव शक्ति के मैसेजेस, शिव शक्ति के मैसेजेस। ओके, शरावा, ओके, अघोरेश्वर, भोलेनाथ। सो शिव शक्ति इज सेइंग के शिव शक्ति is making you a true warrior. Shiv Shakti is telling you to face your life challenges with your grace. No matter how dangerous it seems, you will win at any cost. यही बात मैं बोल रहा था, यही बात मैं बोल रहा था आपको। और देखिए शिव शक्ति भी इस बात से सहमत है। आई फील लाइक आपके अंदर का जो फियर्स पावर है, उसको आप जागृत कर रहे हो। आपके अंदर के इनर पावर को आप जागृत कर रहे हो, जो शायद आप सोचे थे कि आपके अंदर नहीं है, जो शायद आप सोचे थे कि आप कभी भी उस मोड़ पे लेके नहीं आ पाओगे खुद को। आप कभी भी नहीं सोचे थे कि आप इतना पावरफुल पर्सन हो। आप शायद खुद को नज़रअंदाज किए थे, शायद आप खुद को डिस्क्रेडिट किए थे, शायद आप कभी भी खुद को क्रेडिट नहीं दिए थे। तो नाउ शराबा मीन्स आप एक ट्रू वॉरियर बन रहे हो। जहाँ पे अन्याय हो रहा है वहाँ पे आप आवाज़ उठा रहे हो, जहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है आप वहाँ पे आवाज़ उठा रहे हो, और डेफिनेटली फैमिली के पैटर्न को चेंज कर रहे हो, एंसेस्टरियल पैटर्न को चेंज कर रहे हो आप इन द लॉन्ग रन। एंड ये चेंज सबका होश उड़ा देंगे, बिकॉज यू आर कंप्लीटली गोइंग टू अ डिफरेंट जॉनर। यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे। लोग कभी भी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि आप वो काम करेंगे, बट आप करेंगे इन अ गुड वे। आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ। सेकेंडली, अघोरेश्वर मतलब शिव शक्ति इज टेलिंग यू टू बिकम अनकन्वेंशनल। द मोर यू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम मास कंडीशनिंग, द मोर यू विल फाइंड ब्यूटी एंड एन्जॉयमेंट विद इन योर सेल्फ। मैंने ये बात भी आपको बोला कि लोग, समाज शायद आपको कोई काम नहीं करने दे रहे थे। लाइक आपको बोल रहे थे कि आपके ऊपर प्रेशर था, क्या समाज क्या बोलेंगे अगर आप ये काम करेंगे तो, या फिर समाज क्या बोलेंगे अगर आप उस पर्सन से
रिश्ता तोड़ दोगे तो, या फिर समाज क्या बोलेंगे कि अगर इतना बड़ा कंपनी से आप काम छोड़ देंगे तो। आई फील लाइक इट्स ऑल अबाउट योर इनर पीस। अगर आपको खुशी नहीं मिल रहा है तो किसी को हक नहीं बनता है बोलने के लिए कि आपने क्यों छोड़ा, बिकॉज इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस, इट्स योर बॉडी, इट्स योर माइंड। एंड इस टाइम पे इंडिपेंडेंट रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सोल, बिकॉज शराबा आपको एक ट्रू वॉरियर बोल रहे हैं, और ट्रू वॉरियर होने के नाते आपको अपना दिल को सुनना है, आपको जो भी टॉक्सिक पैटर्न है उसको तोड़ना है एंड जीतना है। एंड लास्ट कार्ड, शिव शक्ति इज इन्वोकिंग योर इनर चाइल्ड। शिव शक्ति इज टेलिंग यू टू बिकम सिंपल माइंडेड, कंपैशनेट टुवर्ड्स ऑल। सो भोलेनाथ आपको वही बोल रहे हैं कि किसी को कुछ मत बोलो, आप अपने खुद को प्रॉमिस करो और उस प्रॉमिस को निभाओ। जस्ट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन विथ अ सिंपल माइंड। एंड यू नो वन थिंग, सिंप्लिसिटी इज द हाईएस्ट सोफिस्टिकेशंस। तो आपको सोफिस्टिकेटेड नहीं बनना है, जितना सिंपल आप बनोगे उतना ज़्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप लाइफ के साथ रिलेट कर पाओगे। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कुछ चीज़ को पाना बहुत आसान है, बट आपको वो नहीं दिख रहा है अभी, बिकॉज यू आर इन बिटवीन टू वर्ल्ड। दो वर्ल्ड के बीच में आप खड़े हो, ना आप पुराने वर्ल्ड को छोड़ पा रहे हो, ना आप नए वर्ल्ड को चूज कर पा रहे हो। सो यू आर बेसिकली स्टैंडिंग इन बिटवीन टू वर्ल्ड्स। अब आने वाले टाइम पे, आने वाले 2 मंथ्स में आप एक न्यू वर्ल्ड पे अंदर करोगे और आप खुद को एक ऐसे जगह पे लेके जाओगे जिसके साथ आपका पास का कोई लेना देना नहीं है। सो यू आर मूविंग इन टू अ न्यू डायरेक्शन, यू आर मूविंग इन टू अ न्यू एरा। वेल, किस तरीके से होगा, कैसे होगा आपको पता नहीं है, बट हो जाएगा। एंड देन आपको एक लाइफ लेसन मिलेगा, आप सीखोगे, आप स्किल डेवलप करोगे एंड आप खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हो। और इसके साथ साथ भोलेनाथ स्थिति काली माँ आपको बोल ही रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगा, सिंपल माइंडेड हो जाइए। उसके बाद जीत काली माँ नागुरेश्वर आपको यही बोल रहे हैं कि ये लोगों के जो कहना है, जजमेंट है, अच्छा बुरा, इस पे मत जाओ। जो आपको अच्छा लगता है वही अच्छे है और जो आपको बुरा लगता है वही बुरा है। एंड देन आपको शराबा एंड पार्वती काली माँ आपको बोल रहे हैं कि आप एक ट्रू वॉरियर हो, आप डिग्निफाइड वे में काम कर सकते हो और आप अकेले काफ़ी हो। सो आपको जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे रहने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो एक वॉरियर होने के नाते आप अपने लाइफ चैलेंज को फेस करो, भागो मत चैलेंजेस से, एस्केप मत करो, फेस करो एंड प्रूव योरसेल्फ। सो आप प्रूव कर पा रहे हो, डिफिकल्ट सिचुएशंस को ओवरकम कर पा रहे हो एंड जो आप बनना चाहते थे वो फाइनली आप बन रहे हो। बट इसके लिए आपका जो पुराने लाइफस्टाइल पैटर्न, जान पहचान वाले ज़िंदगी को आप हटा रहे हो और एक कंप्लीट अननोन जोन पे जा रहे हो, जो आपके लिए धीरे धीरे प्रोमिनेंट होगा एंड अच्छा होगा। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। चलता हूँ पाइल नंबर 2 पे। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ षोडशी एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनेबल। वन मोर थिंग, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर्स या फिर ईमेल आईडी है। तो चलिए चलता हूँ पाइल नंबर 2 के पास। आप लोग भी आ सकते हो अगर आप लोग चाहते हो कि पाइल नंबर 2 को भी आपको देखना है। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप देवी माँ काली कार्ड को चूज़ किए हो एंड कार्ड नंबर 29 को चूज़ किए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट मी सी कौन से मेजर चेंजेस आ रहे हैं। इस टाइम पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कौन से मेजर चेंजेस आ रहे हैं और मैं मेरे हैंडमेड ओरेकल कार्ड्स भी पढ़ूंगा एंड शिव शक्ति के ओरेकल कार्ड्स भी पढ़ूंगा। लेट्स सी। ओके, पाइल नंबर 2 आपकी मेजर चेंजेस का पहला कार्ड भैरवी योगिनी, ब्लू तारा एंड थ्रोमानगमा। ओ माय गुडनेस। ओके, आई थिंक
आई थिंक पाइल नंबर 2 आप अपने ऑथेंटिसिटी को विश्वास नहीं कर पा रहे थे, और द मेजर चेंज वुड बी टू बिकम fearless person and to become healthy person and wealthy person too, because I think यहाँ पे आप डर डर के एक ज़िंदगी जी रहे हो, और ये डर डर के आप इसीलिए ज़िंदगी जी रहे हो बिकॉज आपको लगता है कि आप कुछ गलती किए हो, या फिर आपको लगता है कि आप कुछ काम को कर सकते थे. सो बेसिकली पाइल नंबर 2 आपके इनर गिल्ट खत्म हो रहा है. आप पास्ट में कुछ गलत ऑप्शंस को चूज किए थे, गलत व्यक्ति को ट्रस्ट किए थे. आई फील लाइक पाइल नंबर 2 आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और आपको गलत चीज समझाया गया है. आपके अंदर का कॉन्फिडेंस को तोड़ के एक बहुत ही मीडियोकर किस्म के पर्सन में बदल दिया गया है. और ये कॉन्स्पिरेसी शायद हो सकता है कि आपके घर वालों ने, या फिर इन लॉज ने, या फिर आपके जो बॉस थे वो, या फिर आपके जो दोस्त थे वो सोशल कंडीशनिंग की वजह से हुआ है. आई थिंक यहां पे काली माँ आपको फियरलेस बना रहे हैं. तो आने वाले विद इन 6 months आप अपने पास्ट के कंडीशनिंग को कट ऑफ करोगे. आई कुड ऑल्सो फील यू आर मूविंग इन टू अ न्यू कंट्री, यू आर मूविंग इन टू अ न्यू हाउस, यू आर मूविंग इन टू अ न्यू फैमिली, बिकॉज द देवी माँ काली इज सेइंग कि आप कोई मिस्टेक नहीं किए हो, वो आपका गलती नहीं था, गलती था किसी और का. सो शायद आप अपनी गलतियों को मान रहे हो, कि शायद आपको ऐसा लगता है कि गलती आपका था इसीलिए आपने नहीं लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए, या फिर ऐसा आपको लग रहा है पाइल नंबर 2 कि अभी आपने कुछ गलती किए हो. पाइल नंबर 2 यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि शायद किसी रॉन्ग पर्सन को चूज करके, रॉन्ग पर्सन से शादी करके, रॉन्ग जॉब, रॉन्ग कैरियर ऑप्शंस को चूज करके आपने फंसे हो. वेल नो, यहां पे बोला जा रहा है कि कोई भी चीज विफल, मतलब कोई भी चीज ऐवी आपके लाइफ से नहीं जाएंगे. ओके, सो आई फील के रॉन्ग पथ में आके आप फंस गए हो और आपको लगता है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना पड़ेगा. नो, आने वाले टाइम पे जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं वो माँ आपको फियरलेस बना रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल जो गेम है इसको आप अपलिफ्ट कर रहे हो. बी आपको हीलिंग मिल रहा है, ऑफ कोर्स एक ब्राइट फ्यूचर का एक नज़रिया आप देख पाओगे. एंड जो इनजस्टिस हुआ था उस इनजस्टिस को हटा के आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है. ऐसा मेरे को लगता है कि कोई पर्सन आपके ऊपर स्पेल किया था, कोई पर्सन आपको गलत समझाए थे. ओके, कोई पर्सन आपको अपने करीब रखने के लिए वश किए थे, और इन अनदर वर्ड आपको मैनिपुलेट किए थे. देखिए, साइंटिफिकली ये सब चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि मैनिपुलेट करना, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर. और स्पिरिचुअली इसको आप साइकिक अटैक भी बोल सकते हो. सो आप एक कॉमन चीज़ देखोगे कि सामने वाले पर्सन हम लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, नो बोल रहा है इनडायरेक्टली, फिर भी हम लोग
वो पढ़िए कि उनको खराब लगा है कि नहीं. सो इट्स अ कॉमन थिंग कि जैसे कि हम लोगों के ऊपर कोई जादू चलाया है. सो वैसे ही मैं देख सकता हूँ कि आपने सभी लोगों के पास जाके मदद किए, सभी लोगों को आप अपनाएं. ऐसा हो सकता है कि लोग यूज़ करके आपको छोड़ दिए, ऐसा हो सकता है कि लोग आपको एक्सप्लॉइट किए, और बचपन से ये हो रहा है. लाइक जो भी जैसे भी आपको मिल रहा है वो आपसे लेके रिटर्न कुछ नहीं दे रहा है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको ना ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ही ऐसा ही है, कि आपको ऐसा लग रहा है, शायद अभी आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. लोग या तो एक्सप्लॉइट करेंगे या फिर आपको गलत दिशा दिखा देंगे. बट माँ आपको बोल रही कि नहीं, ऐसा नहीं, अभी भी अच्छा ही है. इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं. शायद आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और आपके शत्रुओं को सज़ा मिलेगा. दैट इज़ द मेजर चेंज. सो नाउ एक ब्रेकअप, एक ब्रोकन फैमिली, एक ब्रोकन मैरिज से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ शायद डर के मारे आप छोड़ नहीं पा रहे थे. सिमिलर लाइक अ पाइल नंबर 1 जहाँ पे आपका फ्रीडम को रोका गया था, यहाँ पे आपके आइडेंटिटी को रोका जा रहा है. आप अपने मन का बात नहीं कह पा रहे हो, आप अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हो, बिकॉज आपका डर है कि अगर आप बोल देंगे तो शायद आपका फैमिली का नुकसान हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपको ब्लैकमेल कर रहे थे, कोई पर्सन आपको दबाव डाल रहे थे, कोई सिचुएशंस आपके ऊपर दबाव डाल रहे थे, और आप काइंड ऑफ लड़ते खो गए थे, और आपको लगा था कि आपने बहुत गलत किए हो, इसीलिए आपको हो रहा है ऐसा. बट आने वाले टाइम पे माँ कॉर्ड कट कर रहे हैं आपके साथ किसी रॉन्ग पर्सन का, और वो कॉर्ड कट नहीं अगर माँ करेंगे तो शायद आप जिंदगी में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे. सो कहीं ना कहीं आपको माँ बोल रहे हैं कि कुछ कनेक्शंस को माँ कट कर रहे हैं और आपको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, फियरलेस बना रहे हैं. बिकॉज डर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है. डर के वजह से आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए हो, और अभी भी आप शायद डर रहे हो, और फ्यूचर में अगर यही डर कंटिन्यू आप करते हो तो शायद अच्छे अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर दोगे. सो यहाँ पे माँ आपको आपके साहस बढ़ा रहे हैं, आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्यूचर के लिए. एंड जो गलती, पास्ट मिस्टेक्स को आप नहीं दोहराओगे, यही माँ बोल रहे हैं. तो क्या होता है कि माँ ना आने वाले टाइम पे जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं, आप जो डिज़र्व करते हो उसको दे रहा है. सो आई कुड फील कि गलत घर में आप थे, शायद गलत घर बेचा गया था आपको कुछ गलत बोल के, गलत इन्फॉर्मेशंस बोल के, या फिर गलत फैमिली के साथ जुड़ गए, गलत दोस्तों के साथ मीटअप हो गया. तो उससे क्या हुआ? उससे आप बहुत कुछ खोए, राइट? कोई ट्रस्ट तोड़ा, कोई पैसा लेके भाग गया, कोई आपको तोड़ दिया. अब इनजस्टिस हुआ तो जस्टिस मिलेगा, मतलब जो चीज़ आप खोए हो इन द प्रोसेस उसको लौटा रहे हैं माँ. सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट अ न्यू पर्सन. यहाँ पे आई कुड फील कि एक रॉन्ग पर्सन के साथ ब्रेकअप होना ही है, क्योंकि वो रॉन्ग पर्सन आपको कभी एक्सेप्ट नहीं किया और आप उसके सामने खुद को प्रूव करते करते थक गए हो. ओके, सो बेसिकली माँ इज कटिंग अ रॉन्ग पर्सन फ्रॉम योर लाइफ एंड पुशिंग यू टू एक्सेप्ट समवन न्यू. एक नया पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, पाइल नंबर 2, और ये बहुत ही सॉर्टेड पर्सन होंगे. पाइल नंबर 2 में ये भी देख सकता हूँ कि एक नए कैरियर ऑप्शंस जो काफ़ी हद तक आपके पर्सनैलिटी के साथ सूट करेंगे, ऐसे कैरियर को आप चूज़ करें. एंड पाइल नंबर 2, आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो. सो द मेजर चेंज इज कि आप
उतना ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई वॉल्यूम कैरी नहीं कर पा रहे थे, अब आप वो स्पिरिचुअल हाई वॉल्यूम को कैरी करेंगे, हाई वाइब्स को कैरी करेंगे। ए बी, फ्यूचर में आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं जो काम आप कर रहे थे शायद उससे आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अब आप जो काम करेंगे विद इन 6 मंथ्स, वो काम आपके टाइप का है, वो काम में आप इंजॉय कर पाओगे, उस काम में आप बहुत कुछ सीख पाओगे एंड आप खुद को प्रूव कर पाओगे एंड लोगों को सिखा भी पाओगे। ओके, हील भी कर पाओगे खुद को और लोगों को हीलिंग भी प्रोवाइड कर पाओगे। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर पास्ट लाइफ से है और हो सकता है आप एक हीलर हो। लोगों की समस्या जब आप सुनते हो तब आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रे करने से वो चीज़ हील हो जाते हैं और आपके अच्छाई का जो फायदा उठाए हैं उनको तो मां देख लेंगे, तो शत्रुओं का विनाश निश्चित है। एंड आई डू फील कि मां जो जस्टिस प्रोवाइड करेंगे वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। क्योंकि कुछ एक्शंस ले रहे हो आप आने वाले टाइम पे, किसी को फाइनली ब्लॉक कर रहे हो, किसी को डिवोर्स दे रहे हो, किसी को फाइनली आप नो बोल रहे हो, किसी रास्ते को आप फाइनली ब्लॉक कर रहे हो। बिकॉज आपको पहले लग रहा था कि आप शायद आपको वो हरा देंगे, आपके शत्रु आपको हरा देंगे। ऐसा हो सकता है कि घर में कोई इवल स्पिरिट बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे आपको और आप डर रहे थे, आप किसी को नहीं बोल रहे थे, तो आप शमन करेंगे उस इविल स्पिरिट को। स्पिरिचुअली में बात करूं तो, या फिर ऐसा है कि कोई नेगेटिव पर्सन, आपको शक था पहले से कि यही लोग कुछ कर रहे हैं, इनके वजह से ही कुछ हो रहा है। आई थिंक आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि देखो यही है कल्प्रिट। सो बेसिकली यू आर आइडेंटिफाइंग योर एनिमीज एंड यू आर कटिंग देम ऑफ। You are cutting all the wrong options, wrong people, blocking all the wrong options, wrong people, wrong paths. And you are going to take some fearless actions. क्योंकि सेफ आप नहीं खेलोगे और सेफ बहुत खेल लिए हो, अब आप अपफ्रंट होके खेलोगे, फेस करोगे एंड जीतोगे भी। बिकॉज जो हीलिंग आपकी ज़रूरत था, जो इंफॉर्मेशन की ज़रूरत था, जो स्पिरिचुअल ट्रूथ का ज़रूरत था, वो आपको मिल जाएगा। ओके, आपकी इनर पावर बढ़ जाएगा। फाइल नंबर 2 देख लेते हैं, माँ के मैसेजेस देख लेते हैं फिर। हाँ, मेरे फाइल नंबर 2 के लिए मैसेज दे दीजिए माँ, मेरे फाइल नंबर 2 के लिए। ओके, फर्स्ट मैसेज आ गया है, संतति काली माँ, दिस इज गुड। फाइल नंबर 2 के लिए माँ मैसेज दे दीजिए, फाइल नंबर 2 के लिए। ओके, घोर चंद्र काली माँ, दिस इज रियली गुड। फाइल नंबर 2 के लिए मैसेज दे दीजिए। Oh my goodness, भीमा कालिमा, wow, interesting. Santati Kalima, if you are adopting something, then you should go for it. You are giving birth to a new reality, peace, results. So यहाँ पे प्रेगनेंसी का कार्ड भी आया है। So ऐसा हो सकता है कि कोई गलत ट्रीटमेंट की वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे, नाउ यू आर गोइंग टू गेट अ गुड ट्रीटमेंट। यस, हो सकता है कि कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट हो रहा था, कोई रॉन्ग सॉल्यूशंस कोई आपको प्रोवाइड कर रहे थे, वो भी इनजस्टिस ही है, ऐसा भी मेरे को लग रहा है। सो आई फील कि शायद कोई आपको सलाह जो दे रहे थे, सॉल्यूशंस जो दे रहे थे, वही आपके साथ इनजस्टिस कर रहे थे। अब आप खुद कुछ सिचुएशंस को देखोगे, सुनोगे एंड डिसाइड करोगे। सो द मेजर चेंज इज कि आपको पता चलेगा कि जिससे आप मदद मांग रहे थे शायद वो ही गलत थे और आप सही थे। सो सही गलत का फैसला आप कर पाओगे। दिस इज ऑल्सो वन मोर पॉइंट। घोर चंद्र काली माँ, योर सोल इज कमिंग आउट फ्रॉम अ डीप darkness and you need Kali Ma as a moon
इन डार्क नाइट। सो ये जो आप देख रहे हो घोर चंद्र कालिमा, इसका मतलब है स्लोली स्टेपिंग सीक्रेट अट्रैक्शंस। तो जब आपको समझ में आ जाता है कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे टाइगर है, तो क्या आप दौड़ोगे? नो, आप सीक्रेटली उस जगह से भाग जाओगे, राइट? सो यहाँ पे बात आते हैं वही कि आपको धीरे धीरे पता चल रहा है कि गलत पथ, गलत रास्ता, गलत लोग, गलत एक्शंस, तो खुद को आप सुधार रहे हो, खुद को रेक्टिफाई कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम सीक्रेट अट्रैक्शन टुवर्ड्स समथिंग न्यू। सो ये हो सकता है कि आफ्टर अ बैड मैरिज you are finally getting into a new relationship, or after 17 years, 10 years, 7 years, 10 years, 7 months, 10 months, you are finally going into a new relationship. या फिर after a very bad job, like very very toxic job, you are finally going to do something you always love to do, something you always love. So कुछ ऐसे relationship है जो बहुत toxic था, और 10-17 साल के बाद, 10 साल के बाद, 10 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, या फिर 1 year 7 months के बाद आप एंटर कर रहे हो अपने सबसे अच्छे फेज में। जो काम आप पसंद करते हो, जो आप एवरी टाइम करना चाहते हो, जो काम, वही काम आप कर रहे हो। सो आपके सूटेबल पार्टनर, सूटेबल जॉब धीरे धीरे आपके लाइफ में आ रहे हो, और आप अपने डार्कनेस से बाहर आ रहे हो। नाउ द थर्ड कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, which is Bhima Kalima. Your hidden desire will be fulfilled. You are closely observed and listened by divine mom. So I think ध्रुमा नगमा को पता है कि क्या आप चाहते हो। शायद आप बोल नहीं रहे हो, बट आपके एक हिडन डिजायर है, और शायद आप डर रहे हो, शायद आपको ऐसा लगता है कि खुशियाँ आप नहीं मांग सकते हो, बिकॉज आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं हो सकता है, बिकॉज आई फील लाइक यू आर कंडीशनड राइट नाउ। सो आप डर रहे हो, किसी भी चीज़ को मांगने से भी आपको डर लग रहा है, और माँ को पता है कि आपको क्या चाहिए। सो बेसिकली माँ आपको जो चीज़ देंगे आने वाले टाइम पे, जिसको आपकी ज़रूरत है, शायद आप उस चीज़ को नहीं मांग रहे हो, बट आपको वो चीज़ की ज़रूरत है। सो जो हम बोलते हैं ना कि बिना मांगते ही कुछ चीज़ को मिल जाना, आई फील लाइक कि आने वाले टाइम पे, आने वाले 6 मंथ पे जो चीज़ आप नहीं मांग रहे हो, वो चीज़ भी आपको मिलेगा इन अ गुड वे। माँ ऐसे ही काइंड है, बिकॉज जो चीज़ खो गए हैं आपके लाइफ से, शायद आपको ऐसा लग सकता है कि वो चीज़ कभी भी वापस नहीं मिल सकती, बट वो चीज़ मिल सकता है। सो खोया हुआ चीज़ माँ लौट आ रहा है। सो बेसिकली इट्स अ हिडन डिज़ायर। आप भी चाहते हो कि वो खोया हुआ चीज़ आपको मिल जाए, बट आप बोल नहीं पा रहे हो, बिकॉज शायद आप ही ने उस चीज़ को खोए हो, राइट? बट आपको हमेशा से वो चाहिए, तो होगा डेफिनेटली, बट इन अ डिफरेंट फॉर्म, इन अ न्यू फॉर्म वो चीज़ को मिलेगा आपको। कोई पुराने खोया हुआ चीज़ एक नए फॉर्म में मिलेगा, राइट? दैट्स ग्रेट। लेट मी सी ऑल्सो शिव शक्ति क्या कह रहा है आपको लेके। ओके, यति ना था वहाँ। गंगाधरा, Kal Bhairav. Wow, this is good. This is really good. Now, Shiv Shakti is teaching you generosity. Under any circumstances, you cannot unfollow your soul value. Initially, it may seem tough, but Shiv Shakti will give rewards at the end. Payback, hospitality. यतिनाथा आपको आपके टेस्टिंग टाइम के बारे में बोलते हैं। सो जैसे कि नीलकंठा
कार्ड आपको मिला है इस टाइम पे कि बाबा शिवा समुद्र मंथन के टाइम पे पॉइजन को पी लिए थे, इसीलिए उसके गला एकदम ब्लू हो गया था। ये तो बात हम सभी को पता है। बट उसके बाद क्या हुआ, माँ ने शिव बाबा को हील किया। बट अब ये कॉन्सेप्ट को समझे कि एक पर्सन कितना ग्रेट है, कितना काइंड है कि सारे लोगों के, ये पूरे धरती के पॉइजन वो पी गए, इतना सेल्फलेस। आई फील लाइक वो सेल्फलेसनेस आपको सीखना है कि आपको किसी और के लिए नहीं, खुद के काम को लेके इतना सेल्फलेस होना है कि आपके काम सबको मिले, आपके काम के जरिए सबको बेनिफिट मिले, हर एक छोटे छोटे जीव को बेनिफिट मिले, ऐसे आपको सोच रखनी है। सो बेसिकली जेनरॉसिटी मतलब ये जो हम आज सांस लेते हैं, खाते हैं, बात करते हैं, हम एक बार भी नहीं सोचते कि ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ ईश्वर, बिकॉज ऑफ यूनिवर्स। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन परसेप्शंस बहुत लिमिटेड चीज़ें देख पाते हैं, और डिवाइन के जो कॉन्शियसनेस है वो अनलिमिटेड है। सो बेसिकली वही है कि आपको अभी नहीं दिख रहा है, आपको अभी बहुत चीज़ें टफ लग रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे होगा, बट हो जाएगा। आप अपने सोल वैल्यू को फॉलो करके चलो, किसी के बारे में नेगेटिवली मत सोचो। आप यही सोच के चलो कि आपके काम से कितनों का लाइफ चेंज हो सकता है और कितना अच्छे से आपके काम की वजह से लोग लाइफ लीड कर सकते हैं। सो दिस टाइम आपको बोला जा रहा है कि आप डरो मत, आप आगे बढ़ते जाओ और आप जो सच है, जो सही है, उस पे स्टैंड लो। शॉर्टकट्स या फिर दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के मत काम करो, अपने इंडिविजुअल अप्रोच को लेके आगे बढ़ो। सेकेंड, गंगाधरा, शिव शक्ति इज रिमूविंग डिस्कम्फर्ट फ्रॉम योर लाइफ एंड शिव शक्ति इज मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ योर सोल। काइंड ऑफ ब्लू तारा माँ का ही बात है। मैंने बोला कि जो काम आप नहीं कर पा रहे थे, जो रिलेशनशिप के आपको अनकंफर्टेबल लग रहा था, सो वो कंफर्ट को वापस लेके आ रहे हैं शिव शक्ति एंड घोष चंदा काली माँ, बिकॉज स्लोली आप डार्क नाइट से बाहर आ रहे हो, स्लोली आपको जिंदगी दिख जाएगा, कुछ अच्छा चीज़ दिख जाएगा। एंड लास्टली काल भैरव, इसका मतलब है कि बाबा काल भैरव इज रिमूविंग योर ग्रेट फियर फ्रॉम योर लाइफ एंड शिव शक्ति इज bringing justice and protection. Can you believe it? Can you believe it? Exactly क्रोधा काली माँ आपको वही बोला एंड ओरेकल ने भी वही चीज़ किया। तो ऐसा लग सकता है कि आप डर रहे हो बिकॉज जिंदगी ने आपको डराया है, बट ये सिचुएशंस में 360 डिग्री एंगल टर्न लेंगे। जो डर के बारे में आप सोच रहे थे, वही डर आपका ताकत बनेगा, क्योंकि आपके जिंदगी आपको सिखा रहे हैं कि कैसे इनजस्टिस का मुकाबला आपको करना है और आप एक्शंस लेंगे। सो आने वाले टाइम पे जस्टिस मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, आने वाले टाइम पे शत्रुओं को विनाश निश्चित है, आने वाले टाइम पे आप सेफ रहोगे, आने वाले टाइम पे आप सिक्योर रहोगे। एंड दिस इज इट, बिकॉज आई फील एंड ऑफ फियर, ट्रूथ एंड सेल्फ एस्टीम। सो पाइल नंबर 2, डरावने सिचुएशंस आपको बहुत लो फील करवाए हैं। आपने किसी ब्रेकअप की वजह से, किसी इंजस्टिस की वजह से, किसी नेगेटिव चीज़ की वजह से बहुत डर गए थे। आपने ज़िंदगी में बहुत नेगेटिव वे में चले गए थे और शायद कोई होप, कोई उजाला नहीं देख पा रहे थे। अब आपको सही रास्ते पे ले आने के लिए बोला गया है, मतलब सही रास्ते पे आप खुद को लेके आइए, यही मैसेज है। बिकॉज जो भी करना है आपको करना है। सो नाउ कुछ एक्शंस लेंगे, जो एक्शंस बहुत ही खास होगा। कुछ एक्शंस आप लेने वाले हो
जो शायद आप नहीं सोचे थे कि ये आप कर पाएंगे, बट आप कर पाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लीड कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे आपका डर था वही जगह पे जाके आप काम कर रहे हो, फ्रीली काम कर रहे हो, कुछ ही टॉक्सिक लोगों के साथ आप फेस कर रहे हो और आप अपना बात बोल रहे हो, आंखों से आंखें डाल के बात कर रहे हो, डर नहीं रहे हो, भाग नहीं रहे हो और फ्रीली ज़िंदगी जी रहे हो, किसी के डर से आप ज़िंदगी को नहीं जी रहे हो. सो यू विल रिमेन अनहार्म एंड एट द सेम टाइम यू विल बी बेनिफिटेड, बिकॉज आपका जो हिडन डिज़ायर है, हिडन विश है, वो फुलफिल हो जाएंगे. तो मेजर चेंजेस विद इन 6 months आप खुद को चेंज कर रहे हो. शायद आप डर डर के जी रहे थे और आपका जो नज़रिया है लाइफ का वो आप पूरे बदल दे रहे हो और काइंड ऑफ एक पॉजिटिव चेंज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो. और दिस इज़ इट, पाइल नंबर 2. ये पॉजिटिव चेंज आपको आगे लेके जाएंगे और यहीं पे मैं पाइल नंबर 2 को ख़त्म कर रहा हूँ. अगर ये पाइल आपको अच्छा लगा है तो आप लोग श्री काली माँ लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शंस में एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग कीजिएगा माँ काली टैरो टनिबल. आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मेरा कोई पर्सनल नंबर है. चलिए मिलता हूँ पाइल नंबर 3 पे. आप लोग भी आइए पाइल नंबर 3 को देखने के लिए, और नहीं तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं. हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3. तो अगर आप 44 भवतारिणी माँ काली के कार्ड को चूज़ किए हो तो ये रीडिंग हम देखेंगे कि कौन से मेजर चेंजेस आ रहे हैं इस टाइम पे. लेट मी सी पाइल नंबर 3 के कौन से मेजर चेंजेस आ रहे हैं माँ, बता दीजिए. ओके, द फर्स्ट कार्ड काली कलमाशा नाशिनी, द सेकेंड कार्ड दुर्गा कालिका. वाओ, दिस इज सो गुड. एंड द थर्ड कार्ड चामुंडा. वाओ, isn't it gorgeous? Okay, so भवतारिणी माँ को अगर आप चूज किए हो, आई कुड फील आने वाले टाइम पे, खास करके विद इन नवंबर, आई फील विद इन नवंबर आपको एक डिवाइन विक्ट्री मिल रहा है. आई थिंक कार्मिक बैगेजेस के वजह से बहुत सारे ऐसे चीज़ जो पेंडिंग था. ओके, व्हाट इज कार्मिक बैगेजेस? लाइक दूसरों के कर्मा, ये आपके पेरेंट्स, एंसेस्टर्स एंड दूसरों के कर्मा बेसिकली. सो भवतारिणी माँ क्या कह रहे हैं कि जाने अनजाने में जो भी मिस्टेक्स आप किए थे, जाने अनजाने में ड्यू टू रॉन्ग प्लानिटरी पोजीशंस, जो भी फॉल्स अटेम्प्ट्स, मिस्टेक्स किए थे पास्ट में, उसके वजह से शायद सफ़र आप कर लिए हो. जितना सफ़र करना था उतना सफ़र कर लिए हो, जितना परेशान आपको होना था उतना परेशान आप हो गए हो. अब धीरे धीरे ग्रो आप करोगे इस सिचुएशन से. सो एंडिंग ऑफ अ डिफिकल्ट टाइम, एंडिंग ऑफ सफरिंग, एंडिंग ऑफ अ ट्रू बैड फेज. अब ये क्यों हो रहा है? आपके पास्ट लाइफ में वो चीज़ था, पास्ट के बुरे कर्मे थे, तो इसीलिए वो इस लाइफ में जब आए तो आपका चाइल्डहुड शायद बहुत बुरा रहा, फर्स्ट मैरिज नहीं चला, या फिर फैमिली इशू भी. जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है ना, तब हम सोचते हैं कि शायद कुछ अलग करूं और करके आगे बढ़ूं. और ये अलग करने की जो ख्वाहिश है, शायद ये अलग करने की ख्वाहिश ही हमारे अंदर ग्रीड पैदा करते हैं और हमारे अंदर और नेगेटिविटी पैदा करते हैं. बिकॉज जब हम देखते हैं कि हम फेलियर हो रहे हैं और लोग आगे बढ़ गए हैं, तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि लोगों की तरह आगे बढ़ने के लिए. एंड आई थिंक काली कलमाशा नाशिनी वही बात कर रहे हैं कि
आपने कुछ रास्ते को चूज़ किए थे और मेहनत भी किए थे और काइंड ऑफ अपने बलबूते पे आगे बढ़ रहे हो, बट अब आपका शिफ्ट चेंज हो रहा है। तो शिफ्टिंग जिसको हम कहते हैं, कैसा शेप? पास्ट में जिस तरीके से आप काम कर रहे थे वो काम सिर्फ एक गोल को अचीव करने के लिए कर रहे थे, बट जो ब्रॉडर एस्पेक्ट था, जो ब्रॉडर रियलिटी या फिर जो ब्रॉडर फ्यूचर का बात है, शायद आप उसके बारे में सोच नहीं रहे थे। सो इस टाइम पे जो भी गलती आप किए हो, जो भी सीन आपसे द्वारा कंज्यूम किया, मतलब जो भी सीन आपने कंज्यूम किए हो, सभी सीन, सभी मिस्टेक, सभी गलतियों को भवतारिणी माँ रिमूव कर रहे। सो फर्स्ट मेजर चेंजेस, you are definitely going to free from all your negative karma, negative scene and negative intentions. और डेफिनेटली आपके जो एग्जिस्टिंग नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को आप खत्म कर रहे हो। फर्स्ट मेजर चेंज कैसे खत्म कर रहे हो? बाय सरेंडरिंग योर सेल्फ। लाइक आप माँ काली की मदद से, माँ काली के अस्त्र के मदद से आपके लाइफ के जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है इसको आप खत्म कर पाओगे। एंड द थिंग इज, जो आपके लिए अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को क्रश कर रहे हैं माँ। लाइक वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो द फर्स्ट मेजर चेंज क्या होगा कि आपके प्रॉब्लम, आपके नेगेटिविटी को माँ एकदम साफ कर देंगे। सो प्रॉब्लम क्रशिंग, प्रॉब्लम रिमूविंग, ओके। एंड जब आपके सामने वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा तब आपको पास्ट के मेमोरीज बहुत याद आएंगे। बिकॉज आई फील लाइक पास्ट रिलेटेड कुछ चीज खत्म हो रहा है। पाइल नंबर 3, लाइक पास्ट के मेमोरीज, पास्ट के लाइफ एंड पास्ट के एक्सपीरियंसेस, बिकॉज यू आर drastically moving from past to a complete new version. Identity change. So basically the first major change I am seeing, काली कलमाशा नाशनी आपको बोल रहा है कि शायद आपके कार्मिक बैगेजेस की वजह से आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसे थे और अभी भी शायद उस प्रॉब्लम में हो और आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम को माँ ख़त्म कर रहे हैं। एंड सेकेंडली आपको एक मैसेज इसके साथ मिल रहा है कि सरेंडर कीजिए, क्योंकि कुछ काम समय के साथ ख़त्म हो जाएगा। एक पासिंग फेज की तरह लगेगा ये जो प्रेजेंट सिचुएशंस आपका है। सेकेंड, दुर्गा कालिका माँ, इसका मतलब है कि डिवाइन विक्ट्री, और ये नवंबर में आपको मिल जाएगा। और ये डिवाइन विक्ट्री क्या होगा? जब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म, लाइक आपने कोशिश किए रोकने की, मैनेज करने की, और आप सब कुछ करके भी कुछ नहीं हो रहा था, लाइक एज इफ चीज़ें बंद हो रहा था, तब आपको देखने को मिलेगा कि ऑल ऑफ अ सडन एक बंद हुआ चीज़ स्टार्ट हो रहा है। सो आप मेरी बात सुनिए, जैसे कि पास्ट को आप ख़त्म कर रहे हो, सो क्लोज किए हो, जैसे आप अपने पास्ट को बंद किए हो वैसे आपके प्रेजेंट का बंद हुआ चीज़ ओपन हो रहा है। सो ऐसा लग रहा है कि आप एक अलमारी को ऐसे लॉक कर रहे हो और दूसरे अलमारी को आप ओपन कर रहे हो, एक दरवाजे को लॉक कर रहे हो, दूसरे दरवाजे को ओपन कर रहे हो। सो इट कुड बी पुराने हाउस को ताला मार के आप नए हाउस पे जा रहे हो, एंड जैसे आप नए हाउस पे स्टेप लोगे वैसे लाइफ ओपन अप हो जाएगा, लाइक नए जॉब, नए लोग, ऑल ऑफ अ सडन लाइफ विल फ्लो। मैं यही देख रहा हूं कि कुछ चीज को बंद करके, कुछ नेगेटिव चीज को बंद करके आप एक
अलग दिशा पे जा रहे हो, एक एक कंप्लीटली नए दिशा पे जा रहे हो, एंड देन आपको एक डिवाइन विक्ट्री मिल रहा है, और ये अहम वक्त पे मिल रहा है, लास्ट मोमेंट पे मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि मैं एक सिचुएशंस बोल रहा हूँ कि आप दुकान को बंद कर रहे हो, पूरे दिन दुकान में कोई सेल नहीं हुआ, ओके, पूरे दिन कोई सेल नहीं हुआ, आप सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक आप बैठे हो, कोई सेल नहीं हुआ, एंड दुकान को बंद कर रहे हो। उस टाइम पे एक कस्टमर आके आपको बोल रहे हैं कि मेरे को 1000 ऑर्डर्स चाहिए और आप परसों मेरे को ये 1000 ऑर्डर भेज दो। तो आपको कैसा लगेगा कि पूरे दिन में बैठा था, एक भी कस्टमर्स नहीं आए, और लास्ट मोमेंट के मेरे को 1000 ऑर्डर्स आ गए, तो मतलब आई एम ऑन। सो ऐसे ही मेरे को लग रहा है कि आप दुकान को बंद नहीं किए, आप रहने दिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रोसेस पास्ट में शायद आप बंद कर दिए थे, या फिर पास्ट में भी सिमिलर सिचुएशंस था और उस प्रोसेस में आपने और ज़्यादा मेहनत नहीं की, और ज़्यादा 2 कदम आगे नहीं गए, या फिर और ज़्यादा पुश नहीं किए, या फिर बहुत जल्दी हार मान गए, और इसीलिए इस टाइम पे आप नहीं हार मानोगे, आप बोलोगे कि नहीं मेरे को बैठना है। क्या पता लास्ट मोमेंट पे अगर कोई आ जाए तो, एंड दैट विल बी योर सक्सेस। तो मैंने यही देख रहा हूँ कि कुछ सिचुएशंस इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद छोड़ देनी है, शायद पास्ट में जैसा था वही ठीक था, ये करके मैंने बहुत बड़ी गलती किया, या फिर ऐसा था कि अरे पास्ट से ही मेरे को सीखना था, पास्ट में नहीं हुआ तो अभी होगा, या फिर पूरा दिन नहीं हुआ तो अब होगा, या फिर पूरा साल कुछ नहीं हुआ तो अब होगा, अब होगा। बिकॉज कार्मिक बैगेजेस की वजह से पूरे दिन आप बैठे थे, क्योंकि शायद आपको बैठना था, वो लिखा था, बट आपके ब्लेसिंग्स भी उसके साथ जनरेट हुआ है। जो 1000 ऑर्डर्स आए हैं, मैंने जो बोल रहा हूँ वो भी ब्लेसिंग्स है। सो कार्मिक पैकेजेस मतलब जो खराब कर्मा था उसके लिए तो आपको सफ़र करना पड़ा, बट जो अच्छा कर्मा है उसके लिए आपको बेनिफिट भी मिलेगा। सो एक तरफा नहीं होता है लाइफ, दिस इज इट। एंड चामुंडम आपको यही बोल रहे कि लाइफ में इतना बुरी तरीके से आप फंसे हो ना कि आपको भी पता नहीं है कि कैसे आप आगे बढ़ोगे ये सिचुएशंस में, और भवतारिणी काली मां आपको उस घने जंगल से बाहर लेके आ रहे। सो आई फील टॉक्सिक घर, टॉक्सिक एनवायरनमेंट अपने अंदर भी आप फील कर पा रहे हो, और ये टॉक्सिसिटी को सिर्फ आप हटा नहीं पाओगे, आप मास्टर बनोगे टॉक्सिसिटी को हटाने के लिए। जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो एज अ टैरो रीडर और खत्म कर रहे हो अपने कैरियर को एज एन एक्सॉर्सिस्ट, बिकॉज आप एक बहुत पावरफुल पर्सन में बदल रहे हो, स्पिरिचुअल, बिकॉज आपके अंदर की जो मैस्कुलिनिटी है और फेमिनाइन एनर्जी है, ये बैलेंस करके रख रहे हो आप। द थिंग इज एक लाइफ एक दलदल में है, अभी दलदल में फंस गए हो, ऐसा लग रहा है कहीं पे फंसे हुए हो, पाइल नंबर 3, और इस सिचुएशंस में वेट करने के अलावा आपको और कुछ नहीं करनी है। आई फील कि आप अपना काम कर रहे हो एंड वन फाइन डे यू आर सेइंग के वेल, जैसे कि आप पानी दे रहे हो पौधे पे, वन फाइन डे आप देखे हो कि उससे एक फ्लावर आए हैं। पाइल नंबर 3, I also have an intuition that कोई शायद साइकिक अटैक किए थे just to get
what they want out of you, or just to scare you. I also think कि psychic attack को चामुंडा माँ ने रिवर्स किए हैं. सो ये जो मैंने फूल का बात किया कि आप पानी दे रहे हो एंड देन सडनली आपने देखा कि एक फूल, आई फील लाइक कि आप भी डिस्कवर करेंगे कि ओके कुछ तो कोई किए थे एंड उसी के कारण शायद कुछ चीज़ को आपको नहीं मिला या फिर कोई चीज़ को आपको खोना पड़ा. एंड देन जैसे आप उस पास्ट को या फिर उस पर्सन से आप अपना नाता तोड़ोगे, वैसे यू आर गोइंग टू डिस्कवर समथिंग, यू आर गोना अनलॉक समथिंग. सो कुछ चीज़ को आप अनलॉक करने वाले हो एंड कुछ चीज़ को आप लॉक करने वाले हो. सो यू आर गोइंग टू डू दैट. एंड ऑल्सो आपके अंदर के जो संतुलन है, टॉक्सिक मैस्कुलाइन एंड टॉक्सिक फेमिनाइन जो संतुलन है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप एक बैलेंस अप्रोच के साथ डील कर रहे हो. लाइक आप हाइपर भी नहीं हो रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप एकदम कोडिपेंडेंट भी नहीं हो रहे हो, आप मूवफट भी नहीं हो रहे हो एंड शाय भी नहीं हो रहे हो. सो इट्स काइंड ऑफ अ बैलेंसिंग अप्रोच के साथ विद इन नवंबर यू आर गोना अनलॉक समथिंग बिग, सम डेड लॉक यू आर गोना अनलॉक. लेट्स सी. Okay. फाइल नंबर 3 के लिए माँ मैसेज दे दीजिए. क्या मैसेज है उनके? रक्षा काली माँ, वाह. घोरचंदा काली माँ. आनंदमयी काली माँ. आई फील के शायद आप किसी एक और पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे थे और वही पर्सन के गलत कर्मा की वजह से आपको भुगतना पड़ रहा था. एंड आप धीरे धीरे किसी पर्सन के गलत कर्मा के बारे में जान पाओगे. एंड एट द सेम टाइम आई कुड फील रक्षा कालिमा मतलब यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक्स एंड डिजीज एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक. सो आई फील कि कोई पर्सन नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे और आप सोच रहे थे कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा चाहते हैं. जैसे कि आई फील कोई फूड के थ्रू लाइक आपके घर में वो फूड सप्लाई किए और आपने वो खाया एंड देन आपका पेट दर्द होना स्टार्ट हो गया. I feel like that कि somebody tried to give you a food or somebody sent a gift or somebody gave you something and you took it because आपने बहुत विश्वास करके वो चीज़ को लिए and that thing को आप बाद में जाके हटा रहे हो. and the moment वो चीज़ को आप हटा रहे हो like उस एनर्जी को हटा रहे हो इंटेंशन से. हो सकता है अगर कोई चीज़ दिया तो उस चीज़ को फेंक सकते हो, बट अगर खाना दिया है तो आप अगर इंटेंशन से पूजा दोगे माँ को तो वो भी रिमूव हो जाएगा. आई फील कि यू आर डेलिबरेटली टॉकिंग टू अ रॉन्ग पर्सन एंड ये पर्सन एक साइकिक है, ये पर्सन एक एस्ट्रोलॉजर है, ये पर्सन एक तांत्रिक हो सकता है. सो स्टॉप, बिकॉज यहाँ पे चामुंडा माँ बोल रहे कि आप खुद ही कैपेबल हो,
आपको किसी दूसरे पर्सन का सहारा लेना नहीं है. यू आर गुड enough to release negativity. So आप प्रोटेक्टेड हो. आपको कोई जैसे ऐसा है कि कोई पर्सन आपको बेचने की कोशिश करेगी, ये लेके जाओ घर में तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा घर. आपके घर ऑलरेडी पॉजिटिव है. यू रियली डू नॉट नीड टू बाय. अगर आप लेके आओगे तो घर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा. पॉजिटिविटी के जगह में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा बिकॉज कोई सेल बढ़ाने के लिए आपको कुछ सेंड कर रहा है. Getting my point? So that's why Raksha Kalima is saying कि you are on the right track. आपको कुछ ज़रूरत नहीं है. ओके, आप गुड इनफ हो. कोई पर्सन ब्लैक मैजिक किए थे आपके ऊपर या फिर ट्राई किए थे मैनिपुलेट करने के लिए और वो रिमूव हो गया है. एंड नाउ घोर चंद्रा कालिमा मीन्स यही है कि किसी के मैजिक का असर खत्म हुआ है. तो आई कुड ऑल्सो फील कि कोई थर्ड पार्टी जो मैजिक किए थे पास्ट में, आपको पास्ट में मैजिक किए थे, आई थिंक वो पीरियड खत्म हो रहा है. मैजिक का भी एक पीरियड होता है, वो खत्म हो रहा है और वो बैकफायर हो रहा है. सो आपको पता चलेगा कि सडनली किसी पर्सन के लाइफ में कुछ हुआ है और वही पर्सन एक टाइम पे आपके दोस्त थे और वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए एंड काइंड ऑफ आप पीछे चले आए बिकॉज कोई ना कोई तो कुछ किए थे आपको नीचे मतलब गिराने के लिए, नीचे गिराने के लिए. एंड वो लोग ऊपर उठ गए. अब उन लोगों का डाउनफॉल तय है. वो लोग डाउनफॉल करेंगे एंड योर सोल इज कमिंग आउट फ्रॉम अ डीप डार्कनेस बिकॉज ये पर्सन आपको छोड़ के काइंड ऑफ आपको एक डीप डार्कनेस के अंदर रख दिए थे. हो सकता है कि ये पर्सन आपको इग्नोर करके, आपका दिल तोड़ के, या फिर ये पर्सन आपके साथ कुछ ऐसे खराब साइकिक अटैक किए थे कि आप बहुत डार्क जोन में चले गए थे. एंड नाउ माँ आनंदमयी काली इज सेइंग कि योर विश हैज बीन ग्रांटेड, बेटर डेज आर कमिंग, ऑफर योरसेल्फ टू माँ एंड सरेंडर एवरीथिंग टू हर. ड्रीम कम ट्रू एंड मिरेकल. सो मैंने क्या बोला कि पूरे दिन आप बैठे हो और कोई भी कस्टमर नहीं है एंड देन आके जब आप बंद कर रहे हो तब आके आपको 1000 ऑर्डर्स दे रहे. सो आई थिंक इट्स लाइक अ मिरेकल. इट्स गोइंग टू बी अ मिरेकल. कुछ मिरेकल्स है जो आपको मिलेगा और वो आप डिजर्व करते भी हो. और बिकॉज ऑफ समथिंग, समवन एल्स, कोई दूसरे पर्सन की वजह से आई कुड फील कि एक पार्टनरशिप बिजनेस पे आप थे और आप देखें कि पार्टनर की वजह से वो बिजनेस नहीं चल पा रहे. आप अकेले काफी हो. सो यू आर प्रोबेबली गोना रिमूव दैट पार्टनर एंड यू आर गोना सिंगल हैंडली गो अहेड. ऐसा हो सकता है कि कोई कोलैबोरेट करके सोच रहे थे कि मैं ये पढ़ूंगा, मेरे दोस्त भी यही पढ़ेंगे. नो, आई फील लाइक एक इंडिविजुअल अप्रोच लेके आप चलोगे एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम जेलसी एंड साइकिक अटैक. ऑल्सो माँ ये चीज़ सिक्योर कर रहे हैं. डेफिनेटली पाइल नंबर 3 आपके मन में अगर था कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है कि नहीं, डेफिनेटली वो पास्ट में किया था और उसका असर अब नहीं होगा. विद इन नवंबर आपको एक बहुत बेहतरीन नज़रिया देखने को मिल जाएगा. एट द सेम टाइम यू आर सेलिंग अ बैड हाउस. ऐसा हो सकता है कि जो वास्तु जिस हाउस का सही नहीं था उसको आप बेच रहे हो एंड कोई चीज़ को आप कोई नए घर पे जा रहे हो. एंड एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि घर में आप कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए हो जिसके कारण घर पहले बहुत नेगेटिव था, अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी होगा. कुछ ऐसे काम आप करना स्टार्ट करोगे और वो नया होगा. शायद पहले आप कभी भी वो मंत्रा चैंटिंग, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप नहीं किए हो, तो घर में कुछ ऐसे नई चीज़ का इंट्रोड्यूस आप कर रहे हो जिससे आपका घर प्रोटेक्टेड रहेगा, पॉजिटिव रहेगा साइकिक अटैक से. एंड ऑफ कोर्स आप बहुत ही खराब समय से बाहर आ रहे हो, दैट इज ऑल्सो फॉर श्योर. सो मेजर चेंजेस यही है कि बेटर डेज आपको देखने को मिल जाएगा. आई फील लाइक कि नवंबर एंड से आपका एक मेजर चेंजेस, लाइक बेटर चेंजेस, बेटर अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट हो जाएगा नवंबर के एंड से. ओके, नामदेवा and Nandishwara. पशुपतिनाथा.
Well, Pashupati Astra and Pashupati Nada. Wow, such a nice combination. Now, यहाँ पे नामदेवा is saying कि शिव शक्ति is telling you to accept your own unique identity and शिव शक्ति is telling you not to seek validations from outside, rather wait for your inner clarity. यही मैंने बोल रहा था कि बाहर की तरफ मत देखो, किसी भी साइकिक के पास जाके मत पूछो कि मेरे को क्या जानना है, बिकॉज आपको अपना भक्ति पे भरोसा करनी है। और आप अगर वेट करोगे और पास्ट के मिस्टेक्स को नहीं करोगे तो आपको मिल जाएगा अहम वक्त पे अहम चीज़। एंड ऑल्सो आपको बाहर जाके पूछना नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सही हो, आप जो भी काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, एंड आपका पथ भी ऑथेंटिक है एंड सही है। सो एक्सेप्ट योर ओन यूनिक आइडेंटिटी, जैसे है जो भी है उसी को एक्सेप्ट कीजिए। बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, ये आपके लुकआउट नहीं है। ओके, सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ रहा है बाबा नंदीश्वर, क्लियर कार्ड थिंग कि शिव शक्ति इज टेलिंग यू टू बिकम पैशनेट टू योर सोल पर्पस एंड बी लॉयल, डिवोटेड एंड कमिटेड। लाइक आपका सोल पर्पस के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, लाइक आपको कितना पैसा मिलेगा, क्या होगा, क्या ग्रोथ होगा, क्या वेंचर होगा, ये माँ के हाथ पे छोड़ दो, ये शिव शक्ति के हाथ पे छोड़ दो। बट अगर आपके काम को आप प्यार करके करोगे, जैसे कि दुकान आप बंद नहीं करोगे, आप एंड वक्त तक वेट करोगे, देखोगे, सो आपको आपके जो आप डिजर्व करते हो वो मिल जाएगा। बट अगर आप ये देख रहे हो कि कस्टमर नहीं आ रहे तो आप दुकान खोल के क्या करोगे? सो मतलब आप लालची हो रहे हो कि पैसा है तभी मैं जाऊंगा, मैं मेरे काम को प्यार नहीं करता हूँ। सो व्हाट दुर्गा कालिका इज सेइंग कि अगर आपका काम प्यारा है तो काम करो, पैसा माँ दे देंगे सही टाइम पे। बट सिर्फ पैसे के लिए काम करूंगा तो आप काम भी आपको नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं मिलेगा। सो अगर आपको कोई काम पसंद है तो उसको कंटिन्यू करो, भले आपको अभी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है बट आने वाले टाइम पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो कीप डूइंग योर ओन वर्क। ओके, लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आप कमा नहीं पा रहे हो, किसी की दुकान बहुत अच्छे से चल रही, नो, ये आपके सोल पर्पस है, ये आपके बच्चे हैं। पहले दिन ही आपके बच्चे बोल नहीं सकते, बट वो बच्चे को अगर आप अच्छे तरीके से सिखाओगे तब जाके वो स्टैंड लेंगे, तब जाके वो स्टैंड करेंगे एंड तब जाके वो आपके नाम रोशन करेंगे। सो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आते हैं कि आपका नाम रोशन तो होगा ही बट समय लगेगा, और इस पे आपको आपके पेशेंस लेवल को मेंटेन करके चलना है। लास्ट कार्ड यहाँ पे पशुपति नाथा आ रहा है कि शिव शक्ति इज प्यूरिफाइंग योर सोल एंड शिव शक्ति इज गिविंग रिलीफ फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स। सो मैंने काली कलमाशालाशनी के लिए भी बोला कि आपके जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है, प्रेजेंट नेगेटिविटी है, इसको माँ हटा रहे हैं। सो at the same time this is also saying Shiv Shakti is purifying your soul. Shiv Shakti is removing sin, removing difficulties, removing ill intentions, removing psychic attack, और आप एक नई आइडेंटिटी को लेके चलोगे। आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे, आप मास्टर बनोगे, आप एक टीचर बनोगे, आप जिंदगी का एक शिक्षक बनोगे। सो इसी के साथ मैं ये देख सकता हूँ कि आप अभी फंसे हो दलदल पे, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे होगा, बट होगा। जैसे हम पौधों पे पानी देते हैं, आप अपना काम को करते जाओ, सही टाइम पे आपको ब्रेक थ्रू एंड मिरेकल मिलेगा। काम को बंद मत करो, रास्ते से मत हटो। आपके प्रेजेंट पथ शायद आपको बहुत डरा रहे हैं, बट अगर आप शांति से बैठोगे और अपना काम पे ध्यान दोगे, दूसरों के काम पे नहीं, दूसरों के ओपिनियन पे नहीं, मास कंडीशनिंग से बाहर आओगे तो आपको ऑथेंटिकली रिवॉर्ड मिलेगा। यही है पाइल नंबर 3। आई होप ये रीडिंग को आप लोग एंजॉय किए हो। अगर एंजॉय किए हो तो कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा पाइल नंबर 3 जय माँ भवतारिणी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा और एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता।